एक शादी होती है छत्तीसगढ़ की भिलाई में रहने वाले 28 साल के सौरभ चंद्राकर की। शादी के लिए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया जाता है। इस लेविश शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और पूरा पेमेंट कैश में किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतना कैश हो तो ईडी और इंडियन एजेंसी को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। इस शादी के बाद सौरभ और उनका महादेव बैटिंग ऐप जांच एजेंसी के रडार पर आ गया। इसी मामले में रणवीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज को ईडी ने समन भेजा है। महादेव बैटिंग की मनी लॉन्ड्रिंग के इस लपेटे में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ गए हैं। दो दोस्त बस कुछ सालों में जूस की दुकान से 5,000 करोड़ तक कैसे पहुंचे और उसके लपेटे में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कैसे आ गए, महादेव बैटिंग ऐप का पूरा मामला क्या है, आपको डिटेल्स में बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले रामेश्वरन चंद्राकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है। सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। उसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे काफी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मेन सोर्स जूस की दुकान ही था। उसका दोस्त रवि उप्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल को भी दुबई बुलवा लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बैटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बैटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। इसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू किया। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए दो रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाना। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। महादेव बुक नाम की इस ऐप से कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोग जुड़ गए। इससे जुड़ने वालों से सबसे ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके यूजर्स इस ऐप के इस्तेमाल के लिए अलग अलग से बैंक अकाउंट तक खुलवाने लगे थे। 2021 में कोरोना की वजह से बिना दर्शकों के IPL ऑर्गेनाइज हुआ। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी के साथ फिलहाल 99 लाख से ज्यादा यूजर्स उसके साथ जुड़े, लगभग 1 करोड़। महादेव बुक का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन था? ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से होने वाली कमाई को सौरभ ने बॉलीवुड फिल्मों और होटल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिल्मों और अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वजह से सौरभ और रवि उप्पल बॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स समेत कई जाने माने लोगों के कॉन्टेक्ट में आ गए। फरवरी 2020 में इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में कई ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस के घर छापा मारा। उसी समय महादेव ऐप पहली बार चर्चा में आया। इसके बाद दुबई में होने वाले सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करा। एक तरफ अखबार के पन्नों पर उसके सट्टे वाले महादेव ऐप का प्रचार छप रहा था और दूसरी ओर उसके एजेंटों की गिरफ्तारी की खबर छप रही थी। पुलिस का कहना है कि देश में 30 से ज्यादा सेंटर से महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच सौरभ और रवि तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार ये मामला स्टेट पुलिस के हाथ से ईडी के पास चला गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव बुक को लेकर जांच शुरू की तो बड़ी संख्या में लोग फंसने लगे। फरवरी 2023 में काफी धूमधाम से दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी। इस शादी समारोह में शामिल होने वाले करीब 17 बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। इसी वेडिंग सेरेमनी के बाद सौरभ ईडी के निशाने पर आ गया। अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के ASI चंद्रभूषण वर्मा सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बिजनेसमैन अरविंद अंबानी और सुनील अंबानी ने हवाला के जरिए विदेश से पैसा भेजा था। दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन महादेव बुक से था। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप के बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन शेयर की। पिछले महीने ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की कैश के साथ कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उनमें चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के OSD और एक पॉलिटिशियन एडवाइजर के ठिकाने भी शामिल है। इस छापेमारी के बाद महादेव बुक मालिकों का हवाला बिजनेस पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे के हेरफेर का आरोप लगा। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि रणबीर कपूर से ये जानकारी मांगी गई है कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा किसके जरिए मिल रहा था। रणबीर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, सनी लियोनी, हिना खान समेत 14 सेलिब्रिटीज को समन किया गया है। इन पर हवाला करने के जरिए पैसा लेने के आरोप है। जांच में पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को अपने विदेशी खातों में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। कंपनी के लिए हवाला का सारा काम कोलकाता का रहने वाला विकास छपरिया देखता था।
ईडी की जांच तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के परिवार के ज्यादातर लोग दुबई में शिफ्ट हो गए। महादेव बुक जैसे सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के नुकसान क्या है वो भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 को एक लैंडमार्क फैसले में ऑनलाइन सट्टेबाजी को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला, गेम ऑफ स्किल्स यानी कि अपनी जानकारी और नॉलेज के हिसाब पैसे दांव पर लगाना, इसे अपराध नहीं कहा जाएगा। दूसरा, गेम ऑफ चांस यानी कि सिर्फ लक आजमा कर जुआ खेलना। स्किल्स यानी कि एबिलिटी वाले खेलों को ही कानून मान्यता है। सट्टेबाजी और जुआ भारत में बैन है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्टेट पुलिस के पास राइट्स हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएरी रूल्स में बदलाव करके सट्टेबाजी वाले ऐप्स को भी गेमिंग की आड़ में अजीबोगरीब मान्यता दे दी है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स भारत में खरबों का बिजनेस कर रहे हैं। ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई 11 सर्कल और रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप गेम ऑफ स्किल्स के इसी नियम के तहत जमकर धंधा कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स 2019 में 920 करोड़ रुपए का था, वहीं 2020 में 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। देश में महादेव बुक जैसे कई अन्य ऐसे अवैध कारोबार करने के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पिछले महीने ईडी ने पूरे देश में कई शहरों में छापे मारे, जिनमें आईपीएल फिक्सिंग, बैटिंग ऐप, फेक ऐप जैसी जगहों पर रेड मारा, तो जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों से 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स इवेजन केस मामले में वसूली का नोटिस जारी कर दिया। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड इन कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ जीएसटी की चोरी की है। देखिए, एंड में यही कहूँगा कि इन बैटिंग ऐप में पैसा सोच समझ कर लगा और इन पेड सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के चक्करों में मत पड़िए। ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसको वेस्ट मत करिए। कम कमाओ लेकिन खुश रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।